और नए साल के मौके पर घाटी के लोगों को केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने वाले है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 ट्रेनों को लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं। धारा 370 हटने के बाद जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को गति मिल रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की घाटी पर खास नजर है। और यही वजह है कि नए साल पर घाटी के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से नई सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में जम्मू कश्मीर वासियों को खास सौगात देंगे। जनवरी में भारतीय रेलवे पीएम मोदी के हाथों दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को लॉन्च करेगी, जिसके जरिए घाटी में विकास के अध्याय की शुरुआत होगी। फिलहाल 5 नई ट्रेनों को लेकर रेल विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आइए अब बताते हैं पर्यटकों का खास ख्याल रखते हुए तैयार इन ट्रेनों में क्या खास है। प्रत्येक ट्रेन में 22 कोच होंगे। रेलवे ने पहली बार ट्रेनों को नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया। आरसीएफ में बनकर तैयार हुई ये ट्रेनें बर्फ से ढके इलाकों से गुजरेंगी। ट्रेनें ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस है। हीटिंग सिस्टम 0 से नीचे के तापमान में कोच को गर्म करेगा। ट्रेन के चलने से पहले हर बोगी को सैनिटाइज किया जाएगा। ट्रेनों को बर्फ के लिए विशेष डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा। कोच के पहिए और शीशे बर्फ के जमने को रोकने के लिए डिजाइन है। यात्रियों को -30 डिग्री में ठंड में भी गर्मी का एहसास होगा। घाटी की खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया भर से सैलानी जम्मू कश्मीर आते हैं। बर्फबारी के साथ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों का खास ख्याल रखते हुए इन 5 स्पेशल ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के 5 रेल का निर्माण पूरा हो गया है और ट्रेन परिचालन के लिए तैयार है। पीएम मोदी इन 5 ट्रेनों को जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मेलबोर्न में चौथे टेस्ट में उस वक्त विवाद हो गया जब सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी हो गई। पैट कमिंस के एक बॉल को यशस्वी ने पीछे खेलने की कोशिश की और बॉल विकेटकीपर के हाथ में चला गया। हालांकि फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया यशस्वी को, लेकिन वही बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर ने यशस्वी को आउट बता दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। एक गलत फैसला और सब खत्म। यशस्वी के साथ हुई बेईमानी। थर्ड अंपायर ने स्निकोमीटर को दरकिनार कर भारतीय बल्लेबाज को दिया आउट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने की उम्मीदों को बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले ने जैसे ब्रेक सा लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का चौथा टेस्ट का 5वें दिन का खेल हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके बाद मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा हो गया। लेकिन भारत की शुरुआत खराब होने के बावजूद टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैच को बचाने के लिए पूरी जान लगा रखी थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिससे फैंस गुस्सा गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस की बाउंसर पर यशस्वी ने पुल किया और गेंद विकेटकीपर के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आउट की अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने डीआरएस लिया। थर्ड अंपायर की भूमिका में थे बांग्लादेश के शरफुद्दौला, जिन्होंने जायसवाल को आउट देकर विवादों को हवा दे दी। डीआरएस लेने के बाद स्निकोमीटर में साफ साफ दिख रहा था कि बैट या ग्लव्स का कोई हिस्सा गेंद को नहीं लग रहा और न ही स्निकोमीटर में किसी तरह का कोई मूवमेंट था। फिर भी बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट करार दिया। जब बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट बताया, उस वक्त करीब 20-22 ओवर बचे थे और जायसवाल पूरे लय में थे। बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी अंपायर की किरकिरी होने लगी। सोशल मीडिया पर फैंस अंपायर शरफुद्दौला के लिए तरह तरह बातें लिखने लगे और इसे बांग्लादेश हिंसा से जोड़ने लगे। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी पोस्ट कर लिखा, विवादास्पद निर्णय जिसको लेकर गावस्कर ने भी बोला है और लोगों ने बोला है कि जो उसका यशस्वी जायसवाल का था वो आउट नहीं था। स्निकोमीटर है उसमें तो क्लियर था कि टच नहीं किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर का फैसला था। टेक्निकल कमेटी को आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाएं
या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की, उस हिसाब से जाए। क्रिकेट के इतिहास में गलत डिसीजन तो बहुत बार हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद के बावजूद ऐसा गलत डिसीजन शायद पहली बार देखा गया। अब देखने वाली बात यह है कि आईसीसी और बीसीसीआई इस फैसले को कैसे देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात तालिबान की, उस तालिबान की जो महिलाओं के अस्तित्व से इस कदर घबरा गया है कि वो महिलाओं का अधिकारों का हनन कर रहा है, उन्हें घरों में कैद करके रखने को मजबूर है। तालिबान ने कह दिया कि घर ऐसे बने जिनमें खिड़कियां ना हो। रिपोर्ट देखिए। साल 1968 में आई एक फिल्म पड़ोसन का गाना है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लेकिन अफगानिस्तान में यह अफसाना टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि तालिबान को तो ऐसी खिड़की पसंद ही नहीं जिसमें किसी महिला का दीदार हो सके। और यह हम कतई नहीं कहते, बल्कि महिला विरोधी मोर्चे का नया नाम बन चुका तालिबान कह रहा है, जिसने नया फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक तालिबान सरकार की प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह का बयान है, घरेलू इमारतों में खिड़कियां बनाने पर बैन लगा दिया गया। जहां से महिलाएं दिखती हो वहां खिड़कियां ही ना बनाई जाए। ऐसा करने के पीछे अश्लीलता रोकने का हवाला दिया गया। ऐसी खिड़की ना बने जहां से आंगन, रसोई या कुआं दिखता है। अगर बना है तो मकान मालिक ईंटों से खिड़की को बंद कर दे। अफगानिस्तान नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि नई बन रही इमारतों पर नजर रखिए। इससे ये तय किया जाएगा कि इन इमारतों में ऐसी खिड़कियां ना बनाई जा सकें जिनसे पड़ोसी के घर में झांका जा सके। आदेश में कहा गया कि अगर ऐसी खिड़कियां पहले से मौजूद हैं तो दीवार बनाकर बंद कर दो। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान में काम करने वाले सभी एनजीओ को आदेश दिया कि महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, नहीं तो उनकी मान्यता ही रद्द की जाएगी। ऐसे कई दुखलगी फरमान ही तालिबान जारी कर चुका है। एक तरफ तो महिलाओं से लड़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, क्योंकि रशियन मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की एक और चौकी पर कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन स्पेडेक्स। टेरिकोटा से हुई SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा मिशन। संभल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बीजेपी स्टिकर लगी गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई बोलेरो। गाड़ी के नीचे से निकलती रही चिंगारी। महाराष्ट्र के पुणे में नए साल के पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली शराब जब्त। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 4 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 9 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र के जालना में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक। कुछ ही सेकंड में पिच पर ही तोड़ा दम। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। युवक ने बीजेपी नेताओं पर जमीन कब्जाने का